31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों पर जो दृश्य उभरे उन्होंने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। शिक्षक जो समाज की रीढ़ है और लाखों बच्चों को अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी तक ले जाता है, अपने छात्रों के हक के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन उनकी आवाज को लाठियों, गिरफ्तारियों और अपमानजनक व्यवहार से दबाने की कोशिश की गई। नीतू मैम, संजीव सर, अभिनय शर्मा जैसे शिक्षकों की तस्वीरें जिनमें घायल और आहत दिखे न केवल परेशान करने वाली थी, बल्कि ये उस व्यवस्था की क्रूरता का प्रतीक थी जो न्याय मांगने वालों को दंडित करती है। एक शिक्षक का टूटा हुआ हाथ सिर्फ एक चोट नहीं, बल्कि उस सिस्टम की बर्बरता का सबूत है जो सवालों से डरता है। ये दृश्य उस भारत की तस्वीर नहीं जिसका सपना हमने देखा था, जहां शिक्षक और छात्र जो समाज के भविष्य का निर्माण करते हैं अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर हो और उन्हें लाठियां मिले। वहां सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र का उठता है। यह आंदोलन केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ चीख है जो पारदर्शिता का दम भरती है लेकिन जवाबदेही से मुंह मोड़ लेती है। ये हर उस युवा की पीड़ा है जो दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी का सपना देखता है। ये हर उस माता पिता का दर्द है जो अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद रखता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की क्वाइट ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा हर साल लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक सुनहरा अवसर लेकर आती है। लगभग 3 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, अपनी और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य के उम्मीद के साथ। लेकिन हाल के वर्षों में ये परीक्षा कम विवादों का केंद्र ज्यादा बन गई है। 2024 के टियर 1 रिजल्ट ने संदेह की सुई को और तेज कर दिया। अचानक बढ़ा हुआ कट ऑफ, कुछ खास परीक्षाओं केंद्रों से बार बार चयन और रोल नंबरों में एक असमान पैटर्न ने अभ्यर्थियों के मन में शक पैदा किया। छात्रों ने इसे धांधली का सबूत माना और अपनी आवाज बुलंद की। 2025 में स्थिति और गंभीर हो गई। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा के दौरान बार बार परीक्षाओं का रद्द होना, तकनीकी खामियां और कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार ने आंदोलन को हवा दी। हजारों छात्र और उनके शिक्षक दिल्ली चलो आंदोलन के तहत जंतर मंतर और दिल्ली के अन्य इलाकों में प्रदर्शन करने पहुंचे। उनकी मांग थी न्याय और पारदर्शिता, लेकिन इस मांग के जवाब में उन्हें लाठियां, गिरफ्तारी और अपमान मिला। शिक्षक जो समाज की नींव है अपने छात्रों के लिए सड़कों पर थे, लेकिन उन्हें घायल और लहूलुहान देखना पड़ा। यह सिर्फ एक परीक्षा का मसला नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर चोट थी। नीतू मैम, अभिनय शर्मा, भोला यादव, आदित्य रंजन जैसे शिक्षक आज सिर्फ कोचिंग सेंटर के नाम नहीं, बल्कि उस उम्मीद के प्रतीक हैं जो अपने छात्रों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। एक शिक्षक ने पुलिस से सवाल किया, आप सवालों से इतना डरते क्यों हैं? जवाब में पुलिसकर्मी ने कहा, वर्दी पहनोगे तब समझ आएगा। शिक्षक ने जवाब दिया, वर्दी पहनी थी, उतार दी, मर्द होते तो पहने रहते। ऐसे शब्द जो एक शिक्षक के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। ये सवाल उठता है कि आखिर किसे बचाया जा रहा है? हक की बात करना कब से अपराध हो गया? क्या उस पुलिसकर्मी को भी किसी शिक्षक ने नहीं पढ़ाया होगा? शिक्षकों और छात्रों का आरोप है कि एसएससी ने जिस कंपनी एनडी कुटी को परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी है, वह पहले से ही तकनीकी खामियां और धांधली के आरोपों से घिरी है। फिर भी बार बार उसी कंपनी को ठेका देना क्या सिर्फ लापरवाही है या इसके पीछे छिपी कोई सुनियोजित साजिश? क्या ये लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं? सालों की मेहनत, परिवारों की उम्मीदें और आर्थिक तंगी में दी गई परीक्षा, क्या ये सब एक ऐसी कंपनी के हवाले करना उचित है जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल है? एसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी ने अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रखा है। ये मांगे सिर्फ उनके हक की लड़ाई नहीं, बल्कि एक पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था की स्थापना की मांग है। एनडी कुटी पर प्रतिबंध, तकनीकी अक्षमता और संदिग्ध भूमिकाओं के कारण इस कंपनी को परीक्षा आयोजन से हटाया जाए। निश्चित परीक्षा कैलेंडर, यूपीएससी की तर्ज पर एसएससी भी परीक्षा और परिणाम की तारीखें वाले कैलेंडर जारी करें। पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में पारदर्शी हो ताकि अभ्यर्थी के मन में कोई शक न रहे। उचित प्रश्न पत्र में गलतियां ना हो और एक ही सवाल अलग अलग शिफ्ट में न पूछा जाए। तेजी से नियुक्ति, भर्ती प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति तुरंत हो, न कि पुरानी भर्तियों के कारण रोके। वेटिंग लिस्ट, चयनित अभ्यर्थियों के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। सुविधाजनक परीक्षा केंद्र दूर दराज न हो और वहां यातायात व बुनियादी सुविधा उपलब्ध हो। प्रतिशत स्टाफ और तकनीकी सुधार, केंद्रों पर प्रतिशत कर्मचारी हो और सर्वर हैक जैसी समस्याएं खत्म हो। ये मांग असंभव या अनुचित नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था की मांग है जो निष्पक्ष,
पारदर्शी और अभ्यर्थियों के प्रति जवाबदेही हो। एसएससी का नाम बार बार विवादों में आता रहा है। 2017 में पेपर लीक के खिलाफ लाखों युवाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया था। तब वादा किया गया था कि सीबीआई जांच होगी, सुधार होंगे, लेकिन कुछ नहीं बदला। ना जवाबदेही तय हुई, ना व्यवस्था सुधरी। 2024 और 2025 में फिर वही कहानी सामने आई। अभ्यर्थी समझ ही नहीं पाए कि वे चैन से कैसे चूक गए या किसी और की सेटिंग ने उन्हें कैसे पीछे छोड़ दिया। बार बार की ये तकनीकी खामियां, परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था और धांधली के आरोपों ने छात्रों का भरोसा तोड़ दिया। आज ये आंदोलन सिर्फ एसएससी तक सीमित नहीं रहा है। ये रेलवे, बीपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में व्यापित भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन बन गया। सोशल मीडिया पर लाखों अभ्यर्थी और शिक्षक अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं। #SSC CGL स्कैम जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। छात्र बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने सालों तक मेहनत की, आर्थिक तंगी में परीक्षा दी, लेकिन एक भ्रष्ट व्यवस्था ने उनके सपनों को कुचल दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डिजिटल शोर सिस्टम तक पहुंचेगा या सिर्फ शोर बनकर रह जाएगा। लाठीचार्ज और हिरासत के बावजूद अभ्यर्थी और शिक्षक हार नहीं मान रहे हैं। उनका नारा है, जब जब युवा बोला सिंहासन डोला। ये उनकी हिम्मत और जज्बे का प्रतीक है। नीतू मैम कहती हैं, हिंसा हमारा हौसला नहीं तोड़ सकती। हम फिर एकजुट होंगे, अपनी मांगे दोहराएंगे और व्यवस्था से जवाब मांगेंगे। सरकार के सामने दो रास्ते हैं। पहला, वह छात्रों और शिक्षकों की आवाज सुने, उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे, संगठित कंपनियों पर कार्रवाई करे और कार्य प्रणाली में सुधार लाए। दूसरा, वह चुप रहे और इस भरोसे को पूरी तरह खत्म होने दे जिस पर यह देश टिका है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत की युवाओं ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, तब तब व्यवस्था हिली। बेहतर होगा कि सरकार इस आवाज को अनसुना ना करे। ये आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा या परिमाण का मसला नहीं, ये उस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश है जो लाखों युवाओं के सपनों को कुचल रहा है। ये उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है जो पारदर्शिता की जगह संदेह को जन्म देता है। शिक्षक और छात्र आज सड़क पर हैं क्योंकि उनके पास न्याय मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ये साफ है, लाठियां उनकी आवाज को दबा नहीं सकती। ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक बदलाव नहीं आता। हमारी अपील है कि इस आंदोलन को समर्थन दें। ये सिर्फ छात्रों और शिक्षकों की लड़ाई नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो एक निष्पक्ष और पारदर्शी भारत का सपना देखता है। उम्मीद है कि ये आवाज सिस्टम के कानों तक पहुंचेगी और बदलाव की शुरुआत होगी। आप इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।